के इस शुभ बेला में आप सभी का स्वागत है। कोशिश करें अपने कैमरा ऑन कर ले। चल 2 दिन के अभ्यास में आप जरूर ही एक नई ऊर्जा का संचार अपने शरीर पर महसूस कर पा रहे होंगे। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। दोनों हथेली घुटना के ऊपर रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कंधा ढीला, दोनों आंखें कोमलता से बंद कर ले। पूरी ध्यान, पूरी सजगता शरीर पर हो रहे हलचल को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे, लंबी गहरी श्वास बाहर। लंबी गहरी श्वास लेते हुए महसूस करेंगे उस शीतल वायु को, उस शीतल प्राण वायु को कि वो आपके नासिका छिद्रों से होते हुए आपके पूरे शरीर पर फैल रही है और शरीर के हर एक कोशिका, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन, हर एक बॉडी पार्ट्स तक जाने का प्रयास कर रही है। धीरे धीरे उन अंगों को और स्फूर्तिवान और ऊर्जावान और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होता हुआ महसूस करेंगे। पूरा शरीर शिथिल और शांत, चित्त बिल्कुल शांत, मन बिल्कुल शांत, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं। अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर पर समर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास अंदर भरें, लंबी गहरी श्वास बाहर। इनहेल डीपली, स्लोली। जितना लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे उतनी प्राण वायु आपके शरीर के अंदर संचित होगी और हम लोग का वेद ही है कि हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको शरीर के बाहर निकालना और शुद्ध और स्वच्छ प्राण वायु को अपने शरीर ग्रहण करना। बिल्कुल धीमा लंबा गहरा श्वास लेने में किसी प्रकार का कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दी नहीं। बिल्कुल समय लीजिए और पूरा लंबा गहरा श्वास भरते हुए पूरे शरीर पर श्वासों का गमन करने का प्रयास करें। हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। आपका चित्त, आपका मस्तिष्क, आपका मन
आपके बॉडी पार्ट्स बिल्कुल रिलैक्स। धीरे से लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने आईब्रोज के बीच में एक जलते हुए दीपक की कल्पना करेंगे। जलता हुआ दीपक, सुनहरे रंग का दीपक, पूरे मस्तिष्क को प्रकाशवान कर रही है, पूरे शरीर पर सकारात्मक ऊर्जा फैला रही है। ऐसा महसूस करने का प्रयास करेंगे। जलता हुआ दीपक पूरे शरीर पर प्रकाश बिखेरते हुए, जिस प्रकार सूर्य के उगते ही उसकी छटा चारों ओर फैल जाती है, वैसे ही उस दीपक की लौ की ऊर्जा आपके पूरे शरीर पर फैलती हुई। उस दीपक को देखने का प्रयास करें अपने आईब्रोज के बीच में। जलता हुआ दीपक, सुनहरे रंग का दीपक। दीपक को साक्षी मानते हुए धीरे से लंबी गहरी श्वास लेते हुए अ का उच्चारण करें, और जिनको संभव है वो ओम का उच्चारण करें। लंबी गहरी श्वास अंदर भरे, श्वास छोड़ते ही अ या ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल डीपली, ओ। इनहेल, धीरे से दोनों हथेलियों को प्रार्थना मुद्रा पर लेकर आएंगे, अनाहत चक्र के पास, हृदय के पास। धीरे से मंत्रों का उच्चारण करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानता देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सहना भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आज के अभ्यास के लिए शरीर को तैयार करते हुए धीरे से दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे, रगड़े, और हथेलियों की ऊष्मा को अपने आंखों के चारों तरफ महसूस करने का प्रयास करें। हाथों का कप बनाएं, हथेलियों की ऊर्जा को, ऊष्मा को अपने आंखों के चारों तरफ महसूस करें, और धीरे से पलक झपकाते हुए आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोलें। And just few blinking, open your eyes. सुप्रभात सभी को, नमस्कार। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आराम से दोनों हथेली धीरे से नेक एक्सरसाइज करेंगे, जो हम लोगों ने पहली अभ्यास में डिस्कस किया था कि हम लोगों को टो से लेके या तो टो से लेके टॉप ऑफ द हेड तक आना होता है, या फिर आपको टो से लेके हेड से लेके टो तक अभ्यास करना होता है। तो हम लोग अभी टॉप ऑफ द हेड से टो तक जाने का कोशिश करेंगे। चलिए, धीरे से दोनों हथेलियों को घुटना के ऊपर रखें, ठुड्डी को चेस्ट में टच कर दें जितना हो सकता है।
कोशिश करें जिनको सर्वाइकल का पेन है वो आगे की तरफ ना झुके, सिर्फ पीछे का अभ्यास करें। धीरे से श्वास लेते हुए सिर को पीछे की तरफ लीन कर दे, पीछे की तरफ झुका दे। पूरा श्वास भरे। अब पूरा नेक रीजन में स्ट्रेच महसूस करें, अपने मसल्स को स्ट्रेच होता हुआ महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके और फिर से ठुड्डी को चेस्ट में लगाने का कोशिश करें। मैक्सिमम स्ट्रेस दे पीछे के सर्वाइकल्स को। अगेन इनहेल, exhale down, inhale up, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। exhale and down, inhale up, exhale down. अभी धीरे से श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ देखने का प्रयास करेंगे, जितना हो सकता है गर्दन को पीछे की तरफ घुमाने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़े आराम से, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ देखने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास लेते हुए सेंटर। वेरी गुड। आप सभी अपना मैक्सिमम लोग अपना कैमरा ऑन किए हुए हैं, तो सभी अपना कैमरा ऑन कर ले, मैं देखने में सक्षम हो सकूं। वेरी गुड। आराम से करते रहे। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएं, श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास लेते हुए सेंटर। वेरी गुड। मैक्सिमम स्ट्रेच करें अपने नेक रीजन को, जितना हो सकता है नेक मसल्स को स्ट्रेच करने का कोशिश करें और महसूस करें। आंखों को बंद करें और देखने का प्रयास करें बंद आंखों से कि आपका मसल स्ट्रेच हो रहा है, कहाँ स्ट्रेच हो रहा है। पूरी सजगता से करने का प्रयास करें, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं। चल ठीक है। अभी हेड को रोटेशन करेंगे, ठुड्डी को बिल्कुल चेस्ट पर टच करने का प्रयास करें। अभी धीरे से राइट साइड से श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ते हुए वापस आने का कोशिश करेंगे। हाफ सर्कल ब्रीथ इन, हाफ सर्कल ब्रीथ आउट, हाफ सर्कल ब्रीथ इन, हाफ सर्कल ब्रीथ आउट। दाहिनी तरफ से श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ जाएं, बाईं तरफ से श्वास छोड़ते हुए वापस आने का प्रयास करें। इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप। बिल्कुल श्वासों पर ध्यान देंगे। योग श्वासों पर ही आधारित है। एक्सरसाइज और योग में यही डिफरेंस है कि आप अब एक्सरसाइज में श्वासों का ध्यान नहीं रखते हैं, श्वासों की सजगता नहीं बनी हुई रहती है, आप सिर्फ फिजिकली एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन योग में आपको श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना होता है, श्वासों पर सजगता बनाए रखना होता है। ओके, सेंटर पे आएंगे। अभी धीरे से अल्टरनेट करेंगे। अभी बाईं तरफ से श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और दाहिने तरफ से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। इनहेल, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन। छोड़ देंगे, वापस आ जाएंगे। अभी उंगलियों को एक दूसरे के ऊपर फंसाएंगे। उंगलियों को एक दूसरे से फंसाएं, इंटरलॉक करें फिंगर्स, केवनियों को आपस में मिलाएं, नेक गर्दन के नीचे रखें और धीरे से श्वास लेते हुए गर्दन को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करने का कोशिश करें, पीछे की तरफ लीन करने का कोशिश करें, मैक्सिमम स्ट्रेच देने का कोशिश करें। चलिए, इनहेल, एक साथ थोड़ा देर रुके वहीं पे। 1 2 3 4 and 5, बैक
वापस आ जाएं। वेरी गुड। चलिए सांस लेते हुए फिर से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें अपने नेक रीजन को, मैक्सिमम स्ट्रेच, और उस स्ट्रेच को बंद आंखों से महसूस करने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 डाउन, अगेन अप, hold 1 2 3 4 5 down, again up, stretch करें 1 2, hold करें 1 2 3 4 5, come back, relax। अभी हाथों को इंटरलॉक करेंगे, सिर के पीछे रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। अभी धीरे से केहनियों को आपस में मिलाने का कोशिश करें जितना हो सकता है। धीरे से श्वास लेते हुए पूरा केहनियों को खोलने का प्रयास करें। हमारे थोरैक्सिक रीजन्स में पूरे श्वास को भरने का कोशिश करेंगे, लंग्स में पूरा श्वास को भरने का कोशिश करेंगे। खोलते हुए पूरा श्वास भरेंगे, पूरा फैलाइए चेस्ट रीजन को, और श्वास छोड़ते हुए पूरा श्वास को शरीर के बाहर महसूस करेंगे कि टॉक्सिक जितने भी सब्सटेंसेस है वो शरीर के बाहर आ रहे हैं। इनहेल, पूरा खोले आराम से हाथों को, एंड एक्सेल, पूरा श्वास छोड़े। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale and exhale। रिलैक्स, हाथों को घुटनों के ऊपर रखें, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, आराम से रोटेशन देंगे, शोल्डर रीजन को थोड़ा सा रोटेट करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, श्वास लेते हुए आगे की तरफ, ठीक है। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ आराम से पूरा मसाज देने का कोशिश करेंगे अपने शोल्डर रीजन को। इनहेल and exhale down, inhale up, slowly, नीरज और स्लो, वेरी स्लोली श्वास ले आराम से और श्वास छोड़ने का प्रयास करें। इनहेल, आंखों को बंद कर ले और महसूस करें हर एक स्ट्रेच को। रिवर्स करेंगे, अभी पीछे से श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे आने का प्रयास करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल and exhale, inhale and exhale। रिलैक्स करेंगे, ठीक है। अभी शोल्डर रोटेशन करेंगे, आराम से दोनों केहनियों को आपस में मिलाएं आगे में। श्वास लेते हुए पीछे से अभी ऊपर की तरफ आएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आने का कोशिश करेंगे। इनहेल, पीछे से श्वास को लेते हुए आगे की तरफ श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। इनहेल, पूरा रोटेशन कीजिए, पूरा बड़ा गोला बनाने का कोशिश करिए और आगे आते ही कोशिश करें कि दोनों केहनियों को आपस में मिला दें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वासों का ध्यान रखें। रिवर्स करेंगे, अभी धीरे से आगे की तरफ से श्वास लेते हुए पीछे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। कम बैक, दोनों हाथों को आपस में सटा दें। अभी धीरे से खोलने का प्रयास करेंगे, पूरा दोनों हाथों को आराम से श्वास भरते हुए पूरा खोलने का प्रयास करेंगे। अपने लंग्स को पूरा फैलाने का कोशिश करेंगे, अपने थोरैक्सिक रीजन को पूरा फैलाने का कोशिश करेंगे। एक्सेल एंड कम बैक। इनहेल, पूरा श्वास भरें, वेरी गुड। स्लोली करें,
श्वास छोड़े, वापस आए, इनहेल, एक्सेल। हम लोग अभी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। एक्सेल एंड कम बैक। दोनों को एक दूसरे के सटा हुआ ही रहे। अभी क्या करना है, अपनी दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है और बाईं हाथ को नीचे की तरफ लेकर आना है। ठीक है, चलिए, इनहेल, एक्सेल। अभी बाएं हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और दाहिने को नीचे की तरफ अल्टरनेट करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, पूरा खोलने का प्रयास करें। यस, वेरी गुड। एक्सेल डाउन, वेरी गुड। इनहेल अप, exhale down, very good. Inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. ओके, रिलैक्स। हाथों को घुटना के ऊपर रख ले, आंखों को बंद करें, 3 बार लंबे गहरे श्वास अंदर भरें। Inhale deeply, exhale completely. Inhale deeply, exhale completely. Inhale deeply and exhale completely. ओके, चलिए, चेस्ट बटरफ्लाई करेंगे। हाथों को, हथेलियों को अपने कंधे के बराबर रखें। धीरे से, बिल्कुल आराम से, धीरे से क्या करना है, श्वास लेते हुए कोशिश करना है मैक्सिमम श्वास को अपने लंग्स तक पहुंचने, जितना हो सके पीछे की तरफ लेकर जाने का कोशिश करना है। ठीक है, चलिए, एक साथ इनहेल, लंबा गहरा श्वास अंदर भरे, अपने लंग्स को पूरा फैलाए, डायफ्राम को पूरा फैलने दे। एक्सेल, इनहेल, पूरा श्वास ले, महसूस करें कि आसमान पर, आप खुले आसमान पर उड़ान भर रहे हैं। एक्सेल एंड डाउन। इनहेल, शरीर पर हो रहे एक एक परिवर्तन को महसूस करने का प्रयास करें। एक्सेल एंड डाउन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी क्या करना है, दोनों हथेलियों को एक दूसरे से सटा हुआ रखेंगे। अभी दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और बाएं हाथ को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। धीरे से दोनों हथेलियों को आपस में एक दूसरे से सटा कर रखें। एक साथ करेंगे। इनहेल, पूरा हथेलियों को खोले, एक हाथ ऊपर की तरफ, एक हाथ नीचे की तरफ। ऐसा कोई भी लंग्स का कोई एक भाग भी हमें नहीं छोड़ना है जहां पर शुद्ध और स्वच्छ हवा ना पहुंच पाए। एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। अल्टरनेट करें, एक बार दाईं तरफ से, एक बार बाईं तरफ से। एक्सेल डाउन, वेरी गुड। इनहेल अप, exhale down, very good. Inhale up, exhale down. Relax, छोड़ दे आराम से। अभी क्या करना है, हाथों को बगल में रखना है, अभी बगल से उठाने का प्रयास करना है। ठीक है, आराम से, और हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करना है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए, एक साथ इनहेल, पूरा खींचे और ऊपर की तरफ, दृष्टि ऊपर की तरफ रखें। हथेलियों के ऊपर देखने का प्रयास करें, पूरा मैक्सिमम स्ट्रेच दें, हर एक स्ट्रेच में और ऊपर जाता हुआ हथेलियों को महसूस करें। एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, वेरी गुड। एक्सेल एंड डाउन,
बहुत अच्छा। इनहेल आप। आज कुछ बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत उत्साह से कर रहे हैं। एक्सेल एंड डाउन, वेरी गुड। इनहेल आप। एक्सेल एंड डाउन, रिलैक्स। अभी क्या करना है, धीरे से दोनों हथेलियों को सिर के पीछे रखना है, इंटरलॉक करके फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। अभी क्या करना है, श्वास छोड़ते हुए थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और अपने बाएं घुटना के ऊपर अपने फोrehead को टच करने का प्रयास करेंगे। स्लोली श्वास छोड़ते हुए आराम से श्वास भर ले। पहले श्वास छोड़ते हुए बाएं घुटने की तरफ झुकने का प्रयास करें। पूरा श्वास छोड़ दे। श्वास लेते हुए सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ जितना हो सकता है झुकने का प्रयास करेंगे, जितना हो सकता है। इनहेल एंड कम टू द सेंटर। एक्सेल एंड डाउन, फोrehead को टच करना है इस पे, घुटने पे। एक्सेल एंड डाउन। इनहेल एंड अप। इसको टच करने का कोशिश करना है आराम से, इस तरीके से। Inhale up, come to the center, and exhale down to your right. Inhale up, exhale down. करते रहे आराम से, अपने कैपेसिटी को पहचाने और करते रहे। वेरी गुड। एक्सेल एंड डाउन। यस, ओके, कम टू द सेंटर, कम टू द सेंटर। अभी क्या करना है, श्वास भरना है आराम से और आगे की तरफ झुकने का कोशिश करना है, जितना हो सके फोrehead को जमीन से टच करने का प्रयास करना है। हाथों को बिल्कुल कोलैप्स कर देना है, गिरा देना है। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे वहीं पे और फिर श्वास लेते हुए वापस आने का प्रयास करें। 5 बार सभी लोग करें। आगे की तरफ, आगे की तरफ आराम से श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ फोrehead को टच करें। हथेलियों को रिलैक्स करने दें जमीन पर और फिर श्वास लेते हुए सेंटर की तरफ आए। 5 बार करने का 5 बार करने का अभ्यास करें। Inhale and up. Exhale down. Very good. Inhale up. Exhale and down. Very good. Okay, come back. Relax. Come back. छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। अभी क्या करना है, हम लोगों को गौमुखासन वाले पोजीशन पे आना है। गौमुखासन के लिए क्या करना है, अपने राइट लेग को नीचे की तरफ अपने हिप के नीचे रखने का कोशिश करना है और अपने बाएं पैर को दाहिने घुटना के ऊपर रखने का कोशिश करना है। दोनों घुटना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता हुआ, इस तरीके से। यस, वेरी गुड। विभूति भैया का परफेक्ट हुआ है, पूरा परफेक्ट। वेरी गुड। यस, अभी क्या करना है, जो पैर ऊपर की तरफ है उस हथेली को पीछे की तरफ लेकर जाना है और जो पैर नीचे है उसको नीचे की तरफ लेकर जाने का कोशिश करना है और इस तरीके से अपने हथेलियों को पकड़ने का कोशिश करना है और जो हाथ ऊपर की तरफ है बाइसेप को अपने ईयर से टच करने का प्रयास करना है, जितना हो सके। बहुत लोगों का इतना पहुंच रहा होगा, इतने ही में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे उसको कोशिश करते करते पूरा टच करने का कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है करें। अपने कैपेसिटी के अनुसार करना है, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, आराम से। ठीक है, चलिए अभी क्या करना है, आराम से ऊपर की तरफ लेकर गए, धीरे से श्वास भरना है और श्वास छोड़ना है आराम से। 5 बार लंबी गहरी श्वास अंदर भरना है और 5 बार लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। इनहेल, एक्सेल,
inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale. अभी लेग चेंज कर देंगे, लेग चेंज कर देंगे, लेग चेंज करें। अभी जो पैर नीचे की तरफ था उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और जो ऊपर था अभी नीचे की तरफ रखेंगे। अभी दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और बाएं हाथ को नीचे की तरफ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सभी का अच्छा हुआ है। यस, परफेक्ट। नाउ ओके, स्लोली इनहेल करेंगे। अभी इनहेल डीपली, exhale completely, inhale deeply, exhale completely, लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale। छोड़ दे, वापस आ जाए। पैरों को आगे में खोल ले, थोड़ा सा पैरों के लिए। चलिए, दोनों हथेलियों को कमर के पीछे रखेंगे। अभी क्या करना है, दोनों पंजों को श्वास लेते हुए अपनी तरफ खींचने का कोशिश करना है और श्वास छोड़ते हुए जमीन से टच करने का कोशिश करना है। जितना हो सके जमीन की तरफ खींचने का कोशिश करना है। चलिए, इनहेल, एक्सेल, डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, वेरी गुड। इनहेल एंड अप, exhale and down, inhale and up, exhale and down। अभी क्या करना है, सेंटर पे आ जाए, वापस आ जाए। अभी क्या करना है, धीरे से श्वास लेते हुए पूरा रोटेट करने का कोशिश करना है। हाफ सर्कल ब्रीथ इन एंड हाफ सर्कल ब्रीथ आउट। दोनों पंजों को एक दूसरे से सटा कर रखे। इनहेल करते हुए बाईं तरफ से, एक्सेल दाहिने तरफ से डाउन करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल डाउन, half circle breathe in, half circle breathe out। यस, वेरी गुड। रिवर्स करेंगे दूसरे साइड से। इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, वेरी गुड। ओके, कम बैक। अभी क्या करना है, एक पंजा को अपनी तरफ खींचने का कोशिश करना है, दूसरे पंजे को जमीन की तरफ लेकर जाने का कोशिश करना है। इस तरीके से 1 2 3, यस, वेरी गुड। 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, दोनों पैरों को एक दूसरे से अलग करें, थोड़ा सा गैप रखें। अभी क्या करना है, श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजों को एक दूसरे से टच करने का कोशिश करना है, जमीन पर सटाने का कोशिश करना है जितना हो सकता है। इस तरीके से श्वास लेते हुए सिर्फ दोनों पंजों को एक दूसरे से अलग करते हुए दूसरे तरफ पंजों को गिराने का अभ्यास करना है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए ओपन करें, क्लोज, ओपन, क्लोज,
ओपन, ओके वेरी गुड, छोड़ दे, वापस आ जाए। अभी क्या करेंगे हम लोग, पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को खोल ले, दोनों हथेलियों को कमर के बगल में रखें। धीरे से श्वास लेते हुए पीछे की तरफ जाए, जितना हो सकता है कोशिश करें स्ट्रेच करने का, हाथों को ऊपर की तरफ, श्वास भरे पूरा। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकने का प्रयास करें जितना हो सकता है। पंजों को पकड़ने का कोशिश करें और सिर को, बच्चे यहाँ पे बहुत हैं तो बच्चे कोशिश करेंगे कि अपने एल्बोज को जमीन पर लगाएं और फोरहेड को अपने नीज पर। ठीक है, चलिए इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। बहुत लोगों का इतना दूर हो रहा होगा, इतने ही दूर में रुके रहेंगे। एक्सहेल, इनहेल, पूरा खींचे ऊपर, पूरा सांस भरे और डाउन। एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, slowly come back. Okay, relax. अभी अगला अभ्यास करेंगे नौका संचालन। नौका संचालन के लिए क्या करना है, चप्पू जिस तरह चलाते हैं, जैसे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ गए और श्वास छोड़ते हुए पीछे से वापस आएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ डाउन। चलिए एक साथ करेंगे, 30 बार करने की कोशिश करेंगे। चलिए, शाम के अभ्यास में कल सब लोगों ने किया था, बहुत अच्छा किया था। अभी 30 बार सारे लोग करेंगे एक साथ। चलिए 1 2, पूरा श्वास ले, पूरा श्वास भरे और श्वास छोड़े। इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन। 4 5, आगे की तरफ झुकने का कोशिश करें जितना हो सकता है। 6 7 8, कमर से झुकने का अभ्यास करें, कमर से झुकने का प्रयास करें। 7, वेरी गुड। 8 9 10 11 12। आपके पाचन संस्थान को ये सुदृढ़ करती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, ये अपने किडनीज को टोन करती है। करते जाइए। 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 and 30। रिलैक्स, दोनों हथेलियों को कमर के बगल में रखे। वेरी गुड। 3 बार लंबी गहरी सांस ले और फिर आगे की तरफ से जाएंगे। अभी पीछे की तरफ गए थे, आगे की तरफ आएंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर भरे और लंबी गहरी श्वास बाहर। चलिए अभी आगे की तरफ से श्वास लेते हुए, स्लोली श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। 3 4 5, और हाथों को ऊपर उठाने का कोशिश करें जितना हो सकता है। इनहेल, 6 7 8 9 10 11। अभी 30 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रिलैक्स करेंगे। 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, very good, 29 and 30. Very nice, very nice. Okay, relax all of you. Relax, relax, relax. चलिए आराम से पंजों को खोल ले, थोड़ा सा पंजों को रिलैक्स करे, सिर को थोड़ा सा पीछे की तरफ लीन कर दे, लंबी गहरी श्वास अंदर भरे और लंबी गहरी श्वास बाहर। पीछे की तरफ सिर को लेके जाइए और थोड़ा लंबी गहरी श्वास लें। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। ओके, चलिए अभी सभी लोग वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में अभी हम लोग करेंगे उष्ट्रासन, ये भी काफी बेनिफिशियल है। चलिए आराम से घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, घुटना के ऊपर खड़े हो जाए। कोशिश करें कि दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें आपके बैलेंस के लिए। आराम से घुटनों के ऊपर गैप रखे, वेरी गुड। पंजों को जमीन पर लिटा दे, पंजों अपने उंगलियों को, जो पैर की उंगलियां हैं उसको बाहर की तरफ फैला दे, इस तरीके से ना रखे, इस तरीके से पूरा जमीन पर उसको फैला दें। चलिए अभी क्या करना है, धीरे से दोनों हथेलियों को सामने की तरफ रखेंगे, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ जाने का कोशिश करेंगे और एक हाथ को ऊपर की तरफ रखेंगे, दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। जितना हो सकता है कोशिश करेंगे करने का। बहुत लोगों का इतना ही होगा, उतना ही करेंगे, पकड़ नहीं पाएंगे पंजों को तो उतना ही करके ऊपर की तरफ देखने का अभ्यास करेंगे। चलिए एक साथ इनहेल स्लोली, दाहिने हाथ के हथेलियों को बाएं पंजे पर रखने का कोशिश करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एक्सीलेंट। ओके, कम बैक। अभी हैंड चेंज करेंगे, अभी बाएं हथेलियों से बाएं पंजे को पकड़ने का कोशिश करेंगे। ऊपर की तरफ देखें, 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। चेंज करेंगे, दाहिने हथेली से करेंगे। अभी इनहेल एंड डाउन, होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। वेरी गुड, सभी लोग कर पा रहे हैं। इनहेल एंड डाउन। कोशिश करें अपने एब्डोमेन को, अपने स्पाइन को और ज्यादा गोला बनाने का, ऊंट की तरह। उष्ट्रासन मीन्स कैमल पोज। अपने कमर को और आगे की तरफ धकेलने का कोशिश करें ताकि और ज्यादा कर्व बने, ठीक है? ओके, रिलैक्स, डाउन, कम बैक, कम बैक। घुटनों के ऊपर ही बैठे आराम से। अभी धीरे से क्या करना है, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ दोनों हथेलियों को लेकर जाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकने का कोशिश करना है। दोनों हथेलियों को पूरा जमीन पर लिटाना है और अपने फोरहेड को जमीन पर लगा देने का कोशिश करना है, बिल्कुल इस तरह से। बाल आसन, बच्चे जिस प्रकार सोते हैं, बाल आसन इसको कहा जाता है। बाल आसन, चाइल्ड पोज, पूरा रिलैक्स। पूरे अपने हथेलियों को, अपने शोल्डर्स को कोलैप्स कर दे, बिल्कुल गिरा दे, ढीला छोड़ दे और मस्तिष्क पर पूरे रक्त के संचार को महसूस करने का प्रयास करें। Slowly inhale and up. Exhale and down. Very good. Inhale and up. Yes.
Exhale and down. Very good. Inhale and up. Very good. Yes. Okay. अभी क्या करना है, वहीं पे घुटने को पूरा खोल देना है आराम से, घुटने को बिल्कुल खोल देना है इस तरीके से, और आराम से बैठ जाना है जमीन पर इस तरीके से। आराम से बैठ जाएंगे, मंडूकासन करने का अभ्यास करेंगे। बहुत लोगों से नहीं हो रहा है तो आराम से चौकड़ी मारकर बैठ जाएंगे, पालथी मारकर बैठ जाएंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, धीरे से दोनों हथेलियों को क्रॉस करते हुए पीछे की तरफ पकड़ने का कोशिश करेंगे इस तरीके से। अपने दाहिने हाथ को बाएं वाले शोल्डर्स के जो स्केपुला है वहां पर रखेंगे, जो हड्डी है वहां पे रखेंगे, और बाएं हाथ को दाहिने कंधे के ऊपर रखेंगे धीरे से इस तरीके से। अभी क्या करना है, धीरे से श्वास भरना है, पूरा पूरा श्वास भरे और थोड़ी देर वहीं पे रुके। 1 2 3 4 and 5. Exhale and come back. Inhale, पूरा खोले, वहीं पर रुके। 1 2 3 and come back. Inhale, exhale, inhale and exhale. Okay, come back and relax. दोनों पैरों को खोल ले आराम से। ओके, रिलैक्स करें आराम से, अपने नीज कैप को थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा इसको पकड़ के आराम से इस तरीके से ऊपर नीचे करने का कोशिश करें इस तरीके से। पूरा खींचे अपने नी कैप को ऊपर की तरफ। ओके, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। ठीक है, चलिए आराम से बैठ जाएंगे। एक और प्रोग्राम है इसके जस्ट बाद, तो हम लोग थोड़ा आज थोड़ा कम समय हो पाएगा। चलिए आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल शिथिल होके, शांत होके। सबसे पहले करेंगे हम लोग कपालभाति प्राणायाम। 3 स्ट्रोक लगाना हम लोग सीखा था ना, 30 40 एंड 50। तो 30 40 एंड 50 वैसे ही करने का कोशिश करेंगे। आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है आवाज? क्लियर है। ओके, ठीक है। चलिए आराम से दोनों हथेलियों को घुटना के ऊपर रखे, बिल्कुल आराम से, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर ले। ऐसा नहीं कि पूरा दबा के रखना है, आराम से पकड़े रहे सिर्फ, ताकि आप जब एब्डोमेन का अप एंड डाउन करें तो उसको आपको बैलेंस करने के लिए, आपके रीढ़ की हड्डी को सीधा कर रखे रहने के लिए ये हथेली आपका सपोर्ट करे। बिल्कुल सीधा रखे रीढ़ की हड्डी। अभी क्या करना है आपको, एक्टिव एक्सहेलेशन करना है सॉरी, और इनहेल करना है पैसिवली, मतलब सक्रिय रूप से क्या करना है आपको, सिर्फ श्वास को छोड़ना है, और निष्क्रिय रूप से क्या करना है, श्वास को लेना है। श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सूक्ष्म होगी। श्वास छोड़ने की क्रिया को एकदम स्थूल रखने का कोशिश करना है, बहुत तेजी से छोड़ने का कोशिश करना है। चलिए आंखों को बंद रखेंगे, दोनों हथेलियों को घुटना के ऊपर, और धीरे धीरे अपने एब्डोमेन को, अपने नोवेल रीजन को, नाभि को बिल्कुल पीछे की तरफ खींचने का कोशिश करना है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचने का कोशिश करना है श्वास छोड़ते हुए। कोशिश करें कि आपके शरीर का कोई भी हिस्सा ना हिले, सिर्फ एब्डोमेन रीजन। चलिए श्वास छोड़ेंगे आराम से। हाई बीपी वाले ना करें, हाई बीपी वाले बिल्कुल धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेने का प्रयास करें, लंबी और धीमी गहरी श्वास। चलिए 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, आंखों को बंद रखे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Relax, relax. अभी सभी अपने मन में काउंट करेंगे, अभी 40 काउंट करेंगे अपने मन में और 40 बार करने का कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा चक्कर आने जैसा लगेगा तो आंखों को खोल लेंगे। चालीस हो जाने के बाद आराम से वापस आ जाए। चलिए रिलैक्स करें, 3 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे और फिर 50 का स्टॉक लगाएंगे, 50 का एक सेट। कपाल भाती प्राणायाम, कपाल से ही प्रतीत होता है, ये हमारे फोरहेड, हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड है। ये हमारे मस्तिष्क में एक चमक पैदा करती है, हमारे चेहरे पर एक ग्लेज पैदा करती है, हमारे किडनीज को, हमारे पेनक्रियास को, हमारे एब्डोमेन्स के जितने भी ऑर्गन्स है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबको टोन करने का कोशिश करती है। और सबसे बड़ी बात है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की क्षमता रखती है। चलिए फिर से करेंगे 50 बार। आराम से लंबी गहरी श्वास भरे, अपने आप से अ, अपने आप से डिसिप्लिन रहें और 50 बार जरूर करने का अब प्रयास करें। चलिए स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर भले एंड एक्सेल। करते रहें, बिल्कुल आराम से सीधा बैठ जाए, लेट के हड्डी बिल्कुल सीधी रखे, आंखों को बंद रखे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपके श्वासों के माध्यम से आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, वो श्वासों के माध्यम से शरीर के बाहर आती हैं। कपाल भाती प्राणायाम। 50 हो जाने के बाद रिलैक्स करें, आराम से दोनों हथेलियों को घुटना के ऊपर रखें। ओके, अगला अभ्यास करेंगे हम लोग। अगला अभ्यास करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए क्या करना है, आराम से श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है और श्वास छोड़ते हुए झटके से हाथों को नीचे की तरफ लेकर आना है। ठीक है, चलिए इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल।
हैंड रिलैक्स, छोड़ दें। दोनों हथेलियों को कमर के पीछे रखें और अपने सिर को पीछे की तरफ लीन कर दें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास बाहर। भ्रष्टिका प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास भरिए, डीप ब्रीथ इन करेंगे, इनहेल डीपली and exhale completely. Inhale deeply, exhale completely. Inhale deeply, exhale completely. Inhale deeply, exhale completely. Inhale deeply, exhale completely. ओके, ठीक है। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए बीच के जो 3 फिंगर्स है उसको फोल्ड करके रखेंगे और अपने थंब से राइट वाले नॉस्ट्रल को रेगुलेट करेंगे और लिटिल फिंगर से लेफ्ट वाले नॉस्ट्रल को। अभी लेफ्ट वाले नॉस्ट्रल को, बाई नासिका को खुला रखेंगे और धीरे से लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे और बाई से ही पहले श्वास को छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर एंड एक्सहेल। अभी धीरे से बाई नासिका से श्वास भरे, जितना हो सके धीमा और लंबा, बिल्कुल आवाज नहीं आना चाहिए, बिल्कुल धीमा और लंबा गहरा श्वास, आवाज नहीं आना चाहिए। धीरे से लंबा गहरा श्वास भरे, थोड़ी देर रुके वहीं पर और फिर बाई नासिका को बंद करें और दाहिने से श्वास छोड़ने का कोशिश करें। जितना हो सकता है पूरे श्वास को बाहर निकालने का अभ्यास करें। अभी दाहिने तरफ से श्वास छोड़ा है तो दाहिनी तरफ से श्वास को लेंगे, बाई तरफ से श्वास को बाहर। अल्टरनेट ब्रीदिंग। Inhale, exhale. दाहिने तरफ से श्वास भरे, बाईं तरफ से श्वास छोड़े, बाईं तरफ से फिर से श्वास भरे और दाहिने से छोड़ दें। प्राण वायु की महत्ता को समझिए। अभी प्राण वायु की महत्ता को उन लोग जो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आप बहुत खुशनसीब हैं जो कि आपको शुद्ध और स्वच्छ हवा, शुद्ध और स्वच्छ प्राण वायु आपके शरीर अंदर प्रवेश करने का मौका। आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा है। आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा। मेरी आवाज आ रही है? अभी अभी आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके, ठीक है ठीक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए 3 फिंगर्स को आइस पर रखेंगे। लास्ट के जो 3 फिंगर्स है, इंडेक्स फिंगर को फोरहेड पर रखेंगे और अपने थंब से ईयर के बड को लॉक करेंगे। बिल्कुल बाहर की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देना चाहिए।
माउथ आपके क्लोज रहेंगे, टंग आपके थोड़े से घूमे रहेंगे। खेचरी मुद्रा बोला जाता है इसको। थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऊपर की तरफ, तालु की तरफ मोड़ने का कोशिश करेंगे और श्वास लेते हुए श्वास पहले भरे और श्वास छोड़ते हुए हम हनी बीज की तरह हम का ध्वनि निकालने का कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे सभी लोग ऑनेस्टली। चलिए इनहेल, again, वापस आ जाए। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग श्री गजरासन। दोनों हथेलियों को पैरों के आगे रखें, इस तरीके से हथेलियों को धीरे से टंग को पूरा डाउन करेंगे, आइज को पूरा अप करेंगे और जितना हो सके आवाज को बाहर निकालने का कोशिश करेंगे। जितना हो सके अपने स्ट्रेस को, अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने का कोशिश करेंगे आवाज के माध्यम से। धीरे से आइज को या तो आईब्रो सेंटर के बीच में रखें या तो ऊपर की तरफ देखने का कोशिश करें। चलिए अभी टंग को पूरा डाउन करेंगे एंड आइज अप करेंगे। चलिए एक साथ स्टार्ट। Again, inhale and start. One more time, inhale and start. Eyes close. अगला अभ्यास करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम करने के लिए क्या करना है? श्वास भरते हुए आवाज को ऊपर की तरफ खींचने का कोशिश करना है। अपने ये जो आपके थायराइड वाले रीजन है, आपके नेक वाले रीजन है, उसमें एक वाइब्रेशन उत्पन्न करने का कोशिश करना है। ये आपके कफ कफ या श्लेष्मा जितने भी रहते हैं या फिर थायराइड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसको कम करने का कोशिश करता है। कफ को बाहर निकालने का कोशिश करता है, शरीर में ऊर्जा और शरीर में ऊष्मा फैलाने का प्रयास करता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आवाज को खींचने का कोशिश करेंगे। जब आप आवाज पूरी तरह खींच ले तो श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। अगेन इनहेल, एक्सेल। ऐसा प्रतीत हो कि आप अपने गले से श्वास भर रहे हैं। चलिए अगेन, गले की मांसपेशियों को खिंचाव पैदा करें और आवाज को बाहर की तरफ निकालने का कोशिश करें। एक बार फिर, रिलैक्स, छोड़ देंगे। ओके, अगला अभ्यास ओम चैंटिंग करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर भरे, लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक बार ओम चैंटिंग करेंगे। इनहेल,
धीरे से दोनों हथेलियों को प्रार्थना मुद्रा पर लिखा है शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 की। धीरे से दोनों हथेलियों को आपस में रख करें, आंखों पर लगाएं और with just few blinking open your eyes। आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो ऐसी कामना करते हुए सुप्रभात सभी को। धन्यवाद आप सभी का। अभी संजय सर कुछ बताएंगे आप लोगों को। मेरा एक और सेशन है तो मैं आप सभी से क्षमा मांगूंगी, मुझे जाना होगा और आप लोग बातें कीजिए, मैं फिर रिकॉर्डिंग सुन लूंगी और थोड़ी देर आप लोग बात कर लीजिए। मैं संजय सर है यहाँ पे। संजय सर अभी 2-3 इंट्रोड्यूस कराएंगे जो काफी महत्वपूर्ण आप लोग उनका वैद जी हैं हमारे साथ में और 2-3 लोग हैं जिनसे इंट्रोडक्शन करा देंगे सर। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। ओम प्रणाम। आवाज आ रही है आपको? यस सर, क्लियर है। आ रही है, क्लियर है। हम लोग अभी डॉक्टर साहब हैं क्या? वेंकटेश जी, वेंकटेश पांडे जी हैं क्या? लगता नहीं आ पाए। हम लोग आज कोरोना से संबंधित जो सेशन चल रहा है इसमें संतोषी जी ने बहुत हद तक हम लोगों को कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैसे ज्यादा से ज्यादा इनहेल रहे। सर एक मिनट शाम को 6 से 5 बजे मिलेंगे। 5 से 6 हमारा थेरेपी वाला क्लास होगा। तो आज हम लोग थायराइड से संबंधित अभ्यास करेंगे। तो जितने भी महिलाएं आपसे आपके संपर्क में हैं और जिनको भी इस तरह का समस्या है और जो इस तरह का समस्या आगे झेलना नहीं चाहती हैं उनको आप बता देंगे। तो हम लोग 5 से 6 बजे मिलेंगे, 5 से 6 थायराइड क्लास के लिए, थेरेपी क्लास के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, ओवर टू यू। धन्यवाद संतोष जी। तो मैं कह रहा था कि योग के माध्यम से हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और यदि किसी भी प्रकार की व्याधि हमारे शरीर में उत्पन्न हो गई है तो उसको हम दूर कर सकते हैं। रोगानुसार जो योगासन है उसके माध्यम से हम लोग जो आज के समय में जो प्रचलित बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया और पाइल्स की समस्या होती है लोगों को, स्किन डिजीज आज के दिन में बहुत देखा जा रहा है, पाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा केमिकल युक्त सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे खेत में भी यूरिया, फॉस्फेट, पेस्टिसाइड और कीटनाशक इतने मात्रा में डाले जा रहे हैं कि वो खेत से हमारे डायरेक्ट पेट में आ रहा है, जिसके वजह से जो लोग किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं वैसे लोग भी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जा रहे हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए आज के समय में योग बहुत ही एक अनिवार्य विषय हो गया है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा अपने और अपने परिवार के सभी लोगों को योग से हम लोग जोड़ें। जहां तक बच्चों में जो संस्कार देने की बात है, हम बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन कराना चाहते हैं, फल फ्रूट सब कुछ देना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट्स खिलाना चाहते हैं, खिलाते हैं। खिलाना एक अलग बात, लेकिन वो हमारे शरीर में एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, वो शरीर उसको पचा पा रहा है कि नहीं, ये देखना बहुत ही आवश्यक है। हमारा बच्चा या हमारा परिवार, हम जो भोजन करते हैं सुबह सबसे पहले बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी के
हमारा फ्रेश होना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए। यदि सुबह हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आने वाले विभिन्न प्रकार की व्याधियों के लिए, उसको हम आमंत्रण दे रहे हैं। तो हमारा सबसे ज्यादा और पहला फोकस होना चाहिए कि हमारे बच्चे या जो भी हमारे सराउंडिंग हैं, भोजन पे हम जितना ध्यान देते हैं उससे ज्यादा ध्यान हमें देना है सुबह के फ्रेशनेस पे। यदि उसमें किसी प्रकार की व्याधि है, रुकावट है, तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। हर आदमी का शरीर का अलग अलग बनावट है, अलग अलग तासीर है। किसी को चना खाने से सुबह पेट अच्छा साफ होता है, किसी को अमरूद खाने से, किसी को फल फ्रूट खाने से। ये आपको खुद जज करना पड़ेगा कि हमें क्या चीज सूट करता है जिससे कि हमारा पेट साफ होता है। उसके बावजूद भी जैसे कि हम झारखंड में रहते हैं, रांची में हमारे पानी में आयरन की मात्रा ज्यादा है, और आयरन की मात्रा ज्यादा होने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या बराबर बनी रहती है। ये हमारे पानी में वाले लोगों, क्षेत्र के लोगों को देखते हैं तो वहां का जो पानी है वो सुपाच्य है, वहां जो कुछ भी खाते हैं वो आराम से पच जाता है। लेकिन ये आयरन युक्त पानी के वजह से हम लोगों को ये कॉम्प्लिकेशन है। तो इस मान लीजिए भोजन से नहीं हो रहा तो उसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं। आयुर्वेद में त्रिफला है, यदि त्रिफला हम 1 चम्मच पानी के साथ ले लेते हैं तो सुबह पेट हमारा बिल्कुल क्लियर होता है। इस तरह से हम अपने पेट की सफाई का ध्यान विशेष रूप से करें, और अपने खासकर बच्चों में। यदि बच्चे का सुबह में पेट साफ नहीं होता है तो वो न तो दिन भर ठीक से खेल पाएगा, न पढ़ पाएगा, न उसको कोई चीज में मन लगेगा, उसका मिजाज हमेशा खिन्न रहेगा। ये काम और इस चीज को देखने की आवश्यकता हम गार्जियनों का है कि हमारा बच्चा समय पे खाता है, वो तो अच्छी बात है, हम उसको अच्छा से अच्छा खिलाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन सुबह वो फ्रेश होता है कि नहीं होता है, ये भी ध्यान देना गार्जियन का काम है। तो ये तो हो गया एक चीज। दूसरा है कि हमें बच्चों में या सभी लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम भोजन करें उसको पूरी अच्छी तरह से चबा के हम ग्रहण करें। डायरेक्ट बहुत लोग हड़बड़ में जल्दी जल्दी मुंह में निगलते चलता, सिर्फ पेट में ठूसना नहीं है। चबा के खाने से जो लार्वा है उसके साथ जो भोजन मिलके जाता है पेट में, तो वो ठीक से पचता है, और जब ठीक से पचेगा तो वो आपके शरीर में लगेगा। उससे जो भी पाचन रस है वो हमारे शरीर को पुष्ट करेगा। इन सभी छोटी छोटी बातों पे हम लोग को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, और बच्चों में इस चीज की आदत को डलवाना है और इस पे ध्यान रखना है। अभी लॉकडाउन का पीरियड है, इस समय में इन सभी चीजों को ठीक करने का बहुत अच्छा हम लोग के पास अवसर है कि सभी लोग, गार्जियन, बच्चे, पूरा परिवार, कि हम लोग इस चीज को ट्यून कर लें। हम 50,000 रुपए का एक स्कूटी खरीदते हैं, उसमें पेट्रोल लगता है तो हम पेट्रोल ही डालते हैं, कभी गलती से भी उसमें हम डीजल डालने का प्रयास नहीं करते। लेकिन शरीर हमारा इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है, जिसका कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, उसमें हम लोग कचरा क्यों डालें। इसलिए खाने पीने पे भी हम लोग को यह ध्यान देना है कि हम जंक फूड न खाएं, न बच्चों को खाने दें। विभिन्न प्रकार के केमिकल युक्त बाजार में प्रोडक्ट्स हैं, उनसे हमें अपने बच्चों को बचाना है। उसके बदले में उनको अच्छा फ्रूट दीजिए, ड्राई फ्रूट्स खिलाइए। ये इस तरह की बातों को हम लोग को प्रचारित और प्रसारित करना है। बच्चे आज विभिन्न प्रकार के जो बाजार में सामान है वो उसको इस्तेमाल कर करके उनका थायराइड खराब हो जाता है। गले में जो हमारा थायराइड है ये हमारे शरीर को बैलेंस करने का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है, और थायराइड खराब होता है जंक फूड खाने से। पेस्टिसाइड युक्त कोई भी पेय पदार्थ हम यूज करते हैं
तो इससे हमारा थायराइड अनबैलेंस होता है। और थायराइड जहां अनबैलेंस हुआ तो देखिएगा कोई बच्चा खाता नहीं है लेकिन फिर भी मोटा होते चला जा रहा है। किसी को देखिएगा एकदम खूब खाता है लेकिन फिर भी वो दुबला का दुबला है, आंख की रोशनी चली जाती है, सर के बाल झड़ जाते हैं। ये सारे थायराइड के कॉम्प्लिकेशन के वजह से होता है। और थायराइड को ठीक करने के लिए योग में बहुत ही सूक्ष्म एक प्राणायाम है उज्जाई, जो अभी संतोषी जी ने करवाया। इसमें हम जैसे कबूतर का आवाज होता है उस तरह से कंठ को सिकोड़ करके श्वास को अंदर भरते हैं। जैसे ले लिए, थोड़ा देर श्वास को रोकेंगे और फिर उसको दाहिने नाक बंद करके बाएं से रिलीज कर देंगे। तो ये जो प्राणायाम है, छोटा सा प्राणायाम, ये थायराइड के लिए रामबाण है। थायराइड के अनबैलेंस को ये बिल्कुल ठीक कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास थायराइड का कोई इलाज नहीं है। यदि आपका थायराइड अनबैलेंस हुआ तो डॉक्टर आपको जिंदगी भर दवा खाने के लिए देगा कि आप जब तक आपका लाइफ है तब तक खाइए। कई डॉक्टर तो आपको कहेंगे कि थायराइड निकलवा दीजिए, जबकि थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जिससे जो स्राव होता है, हम जो भी चीज खाते हैं तो ये सोचिए कि एक तरह का लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी टेस्ट करके बताता है बॉडी को कि ये जा रहा है क्या चीज, इसमें आपको क्या लेना है। ये बॉडी, शरीर, हमारा शरीर की जो रचना है, शरीर जो बॉडी को, ऑर्गन्स को जो निर्देशित करता है वो कैसे करता है? वो केमिकल चेंजिंग के वजह से करता है, रसायन क्रिया के वजह से वो संदेश देता है। उसका प्रमाण है कि जैसे मान लीजिए कोई हर्ष होता है या विषाद आता है या किसी को डांट देते हैं तो कैसे हमारे शरीर के अंदर केमिकल चेंज होता है और आंसू निकलने लगता है, होता है ना। तो शरीर संदेश देता है कैसे? केमिकल चेंजिंग से। और वो केमिकल चेंजिंग, केमिकल रस जो ड्रॉप है, ये हमारे थायराइड से निकलता है। इसलिए थायराइड हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको स्वस्थ रखना हम सभी लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ये आंख की रोशनी हो, केस झड़ना, यहाँ तक कि चेहरे का ग्लो, इन सभी चीजों को मेंटेन करने का काम थायराइड से होता है। तो साथियों, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग शाम के सेशन में 5 बजे से हम लोग उस पे रोगानुसार जो योग प्राणायाम है उस पे विशेष रूप से बात करेंगे। थोड़ा सा बात था जो आज हमने आप लोगों के बीच रखा। हम लोग के बीच जो डॉक्टर साहब आने वाले थे, शायद किसी कारण से आज नहीं आए। शाम को हम प्रयास करते हैं आ जाएंगे तो अच्छी बात है, तो फिर हम लोग मिलेंगे। तो इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो रखा जा सकता है। बाकी सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों का कुछ और भी अगर क्वेरीज हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। इनका क्वेरी है वो हैंड रेस करेंगे या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते या हैं। कुछ भी अगर अपना शेयर करना चाहते हैं। अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। यहाँ एक पीटी टीचर है 9 से जेनवी कुमला रची पीटी माधुरी खुजूर उनसे बात कर सकते हैं। जेनवी अच्छी है, पीटी टीचर माधुरी खुजूर। माधुरी खुजूर। अनम्यूट कर ले माधुरी मैडम, आप अपना अनम्यूट कर ले। हाँ जी।
थायराइड के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी चाहिए हो तो मैं किसी से बात कर सकता हूँ? कोई नंबर मिल जाएगा? थायराइड के लिए हाँ, थायराइड के इरेगुलरिटी के लिए वाइफ को प्रॉब्लम है इससे रिगार्डिंग। आपको मैंने एक नंबर मैसेज किया, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा। ओके, चैट बॉक्स में देखिए आप। तो मैं इस नंबर पे बात कर लूँ ना? हाँ, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, मैं कनेक्ट कर दूंगा आपको। ओके। माधुरी मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, और किन्हीं का कोई क्वेरी होगा तो आप बोल सकते हैं। लोग फ्री हैं, अपना एक जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इंतजार ना करें कि आपका नाम बोला जाए फिर तभी बोलेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोल सकते सामने हैं। आए और बोलिए, जो भी कुछ भी कहना है, कुछ भी पूछना है, कुछ शेयर करना है, कुछ धन्यवाद बोलना है, कुछ भी कह सकते हो, भी आपके मन में। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ सफीक भैया, वो जो नवोदय में काउंटिंग भूल जाते थे ना, आज वही होने लगा था। एक बात मैं और आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ जी। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हम लोग जो कपालभाति करते हैं, कपालभाति एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। ये कंप्लीटली बॉडी को बैलेंस करने का सामर्थ्य इसमें। और कपालभाति में जो हम अंदर से वायु को बाहर छोड़ते हैं, लेने का प्रयास हम नहीं करते हैं, तो बॉडी में जो हमारा टॉक्सिन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जमता है, उसको बाहर करने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, प्राणायाम है। और इसमें रिसर्च में देखा गया है कि जैसे किन्हीं का एज और हाइट के अनुसार ओवरवेट है, वजन ज्यादा है, और किन्हीं का एज और हाइट के अनुसार वजन कम है, तो दोनों ही परिस्थिति में ये शरीर को बैलेंस करता है। यदि वेट ज्यादा है तो वो कम करता है, और यदि कम है तो उसको वो बढ़ाता है। इसके अलावे इसका जो प्रभाव है बॉडी के हर सेल पे पड़ता है, और खासकर इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सरसाइज कराने का कोई उपाय दूसरा नहीं है। बाहर से आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपका मसल बनेगा, सब बनेगा, लेकिन किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, प्रोस्टेट, इन सभी ग्रंथियों को, जैसे आज के समय में फैटी लीवर आ रहा है, किडनी का साइज बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, इन सभी चीजों के लिए कपालभाति सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। और इसको यदि अच्छे से किया जाए तो बॉडी के हर सेल को ये जनरेट करता है, उसको स्वस्थ करता है। यहाँ तक इस प्राणायाम में देखा गया है कि किसी को जो जेनेटिकली प्रॉब्लम है, वंशानुगत रोग बहुत लोग कैरी करके चले आते हैं कि हमारे दादाजी को, हमारे पिताजी को ये बीमारी था तो उसी से हमको भी हो रहा है। उस व्याधि को भी ठीक करने का सामर्थ्य प्राणायाम में है, इस कपालभाति में। कपालभाति को हमारे योगी लोग कुंडली जागरण के लिए विशेष रूप से इसका इस्तेमाल करते थे।
ये विशेष रूप से प्रचलित नहीं था, लोग इसको नहीं जानते थे। ये योगी लोग अपना कुंडली को जागृत करने के लिए कपालभाति का सहायता लेते थे। तो कुंडली जागरण कब होता है? जब हमारा शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। शुद्ध का मतलब प्योर, हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का कोई टॉक्सिन नहीं है, पूरा शरीर मेरा स्वस्थ हो गया, तो हमारा कुंडली का जागरण होता है। इसीलिए कपालभाति यदि हम अपने जीवन में अपनाएं और रेगुलर यदि इसको हम करें, ये सुबह में फ्रेश होने के बाद खाली पेट में करने का है और खाना खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद आप इसको खा सकते हैं। भोजन करने के बाद इसको नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाता है। तो ये खाली पेट में करने का चीज है और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि यदि आपको स्किन डिजीज है तो वो भी इससे ठीक होता है। वो कैसे ठीक होता है? स्किन डिजीज का मतलब है कि स्किन डिजीज यदि किसी को हो रहा है या हुआ है तो इसका मतलब है कि उनका किडनी 100% काम नहीं कर रहा है। आप कहेंगे किडनी कैसे आ गया? किडनी हमारा क्या काम करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करता है, खून को शुद्ध करता है, साफ करता है ना। तो यदि वो 100% नहीं काम कर रहा है तो हमारे ब्लड में गंदगी चल रहा है, वो फिर हमारे स्किन डिजीज के माध्यम से परिलक्षित होता है। तो उसी तरह से कपालभाति के माध्यम से हम किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, इंटरनल सारे ऑर्गन्स सहित बॉडी के सभी सेल्स को हम स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, उसको स्वस्थ बनाने का काम हमारा कपालभाति प्राणायाम करता है। ये मत सोचिए कि ये किसी एक बीमारी के, ये सब चीज के लिए परफेक्ट है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से सड़ गया, गल गया, एकदम जीर्ण शीर्ण हुआ व्यक्ति भी, जिस तरह से माँ के पेट में बच्चा 9 महीने में नया जीवन प्राप्त करता है, उसी तरह से यदि कपालभाति के माध्यम से कोई एकदम सड़ा गला हुआ व्यक्ति भी यदि 9 महीने तक रेगुलर कपालभाति करे तो उसका पूरा शरीर फिर से नया जैसा हो सकता है। और वो इसलिए हो सकता है, ये हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, सेल जिसको हम बोलते हैं, सेल से रिपेयरिंग का काम ये शुरू करता है। हर सेल को ये जनरेट करता है, हर सेल को ये ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचाकर उसको ठीक करता है। इसलिए इसका लाभ बहुत ही अद्भुत है। तो हमने सोचा कि आप लोगों के बीच में रखें और इसको प्रयास करें कि सभी लोग अपने दिनचर्या में शामिल कर दें कि हमें कम से कम कपालभाति करना ही करना है। ये बहुत ही उपयोगी और हर चीज के लिए, इससे कोई भी चीज नहीं बच सकता है, कोई भी व्याधि हमारे शरीर में नहीं रह सकता है। और ये हमारा शरीर को पूरी तरह से शुद्ध करने का एक बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। हम समझते हैं आज काफी समय हो गया। संजय सर, नमस्कार, एक क्वेश्चन आया है तनुश्री के तरफ से। ये कि सर वेट लॉस योगा से कैसे कर सकते हैं? वेट लॉस योगा से कर सकते हैं तो कपालभाति आपको बताया, ये प्रमाणित है कि हर स्ट्रोक के साथ हम 1 मिलीग्राम एक्सेस फैट को जलाते हैं। फैट कोई सॉलिड चीज नहीं है, जैसे घी जमा हुआ है उसको हीट में देते हो तो पिघल जाता है ना, उसी तरह से चर्बी है जो हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। उसके लिए सब हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है कि रात में हम खाना खा के तुरंत नहीं सो जाए। खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद हमें सोना चाहिए। यदि खाना खाते साथ हम सो जाते हैं तो बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं रहता है, बॉडी में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और भी कारण है कि थायराइड की वजह से भी आपके शरीर में फैट डिपॉजिट होने लगता है। पहले तो आपको ये खोजना पड़ेगा कि आखिर किस कारण से हमारा वजन बढ़ रहा है।
इसको जब हम खोज लेंगे, यदि मान लीजिए हम बहुत ज्यादा ऑयली चीज खाते हैं और उसके अनुपात हम शरीर से पसीना हमारा निकलता ही नहीं, कोई हम फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक है कि फैट डिपॉजिट होगा, उससे बचना है। उसके अलावा सबसे आसान तरीका है कि आप गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए, और हो सके तो जैसे चाय जैसा पानी होता है ना, चाय जैसा गर्म करके उसको सिप कर करके पीजिए, इससे भी आपका फैट जो है लॉस होगा। उसके अलावा सुबह में आप शहद और नींबू, शहद 1 चम्मच और नींबू सुबह आप खाली पेट में ले सकते हैं, इससे भी आपका फैट लॉस होगा। उसके अलावा जो अभी सब कराया जा रहा है प्राणायाम आसन, अभी हम लोग ओबेसिटी के लिए भी हम लोग एक दिन विशेष रूप से इसका आसन प्राणायाम करवाएंगे, तो उसके माध्यम से भी आपका फैट लॉस कैसे हो उस विषय में भी आप लोगों को हम लोग बताएंगे। तो मोटा मोटी आपको बात पता है कि हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए कि जिससे कि हम अपना फैट लॉस कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि पसीना आप जरूर निकालिए, और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, पश्चिमोत्तानासन है, और ये सब है। इन सभी चीजों से आपका फैट लॉस होगा। फैट अलग अलग टाइप का होता है, किन्हीं का होता है कि सिर्फ पेट खाली बढ़ा हुआ है, बाद बाकी कहीं फैट नहीं है। इन्हें क्या है कि चारों तरफ से फैट होता है, उसके अनुसार हम लोग आसन प्राणायाम सेलेक्ट करके उनको बताते हैं, और निश्चित रूप से हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण तो है कि यही कपालभाति, कपालभाति कीजिए, उसमें हर स्ट्रोक के साथ 1 मिलीग्राम एक्सेस फैट जलता है, ये प्रमाणित मान लीजिए। कपालभाति कीजिए, एकदम बैलेंस हो जाएगा, हाइट और एज के अनुसार आपका जो वेट होना चाहिए वो परफेक्ट हो जाएगा, और उसके अलावा और भी किसी प्रकार की कोई समस्या को भी ठीक हो। अनुश्री का और क्वेरी है, संतोषी दी बोलिए आप। सर मेरा लास्ट ईयर बर्न हुआ था, 43% था, जिसमें अभी तो मैं क्योर हूँ। कोई प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम जो आ रहा है कि मैं खड़ी होती हूँ तो पैर में कुछ काटने का फीलिंग आता है और इचिंग बहुत होता है, तो क्या इसको ठीक करने के लिए कोई एक्सरसाइज है? आप जल गई थी कहीं? जी हाँ, तो ये ठीक हुआ तो बोल रहे हैं। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है कि इस प्राणायाम को यदि आप रेगुलर करती हैं तो जो सेल आपका जला हुआ था, जो भी प्रॉब्लम था, वो फिर से जनरेट हो जाएगा। यहाँ तक देखा गया है कि इसमें किसी किसी का तो दांत निकल गया, वो फिर से दांत भी आ जाता है। कपालभाति इतना महत्वपूर्ण प्राणायाम। तो जो इचिंग हो रहा है, आपको कहाँ पे जला था? बैक साइड से पूरा नीचे तक, पीछे पीठ से लेकर के पैर। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पैर में ही होता है कि जो खड़े होते हैं या चेयर पर बैठते हैं तो बहुत उसमें काटने का बहुत ज्यादा फीलिंग होता है, जिससे हम पैर शांत रख ही नहीं सकते, फिर नहीं खड़ा हो सकते। मान लीजिए कोई वैन में कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ होगा, तो उसको तो आपको पहले चेक करा लेना होगा। उसके साथ साथ आराम से बैठ के आप नियमित रूप से प्राणायाम करें और थोड़ा सा ध्यान भी करें। ध्यान जो है हमारा मेडिटेशन इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, योग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम क्या करते हैं कि हमारा शरीर जब कंसंट्रेट होता है, शरीर शिथिल होता है, तो बॉडी, हमारे शरीर में जो भी कॉम्प्लिकेशन है हमको नहीं पता है, लेकिन शरीर को पता है कि हमारे शरीर में कौन सा प्रॉब्लम है और कहाँ पे प्रॉब्लम है। हमको जहन
सुनाई नहीं दे रहा सर। सर का लगता है नेटवर्क चला गया, उनका वीडियो रुक गया। या फिर किन्हीं का कॉल आ गया है उनके मोबाइल में। ये भी हो सकता है, कॉल आने से डिस्टर्ब हो जाता है। कॉल आ गया, सर का डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है फिर शाम को आ गया सर का आ गया। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जब हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में आ जाता है, हम बिल्कुल एक जगह स्थिर हो जाते हैं, तो बॉडी में जो भी कॉम्प्लिकेशन है शरीर स्वतः ऑटोमेटिक उस पर फोकस करके और उसको रिपेयर करना शुरू करता है। हम जैसे मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो देखते हैं कभी कभी जब स्लो हो जाता है, हैंग करता है, तो हम उसको शट डाउन करते हैं ना, शट डाउन करके फिर हम ऑन करते हैं तो ठीक काम करता है। वही चीज है मेडिटेशन। मेडिटेशन से भी लाइलाज बीमारियों का इलाज हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास पैदा करना होगा पहले। सबसे बड़ा चीज है कॉन्फिडेंस। हम अपने अंदर यदि विश्वास रखें कि हाँ हम मेडिटेशन से हम ये चीज ठीक होता है तो होगा, और आप विश्वास रहेगा तो आप कितनों आसन कर लीजिए, कितनों प्राणायाम कर लीजिए, कोई लाभ नहीं होना। जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं भी मिलेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास, अपने आप में विश्वास। और मेडिटेशन के साथ जैसे आपने कहा कि आपको जो बर्न हुई थी, तो ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, खासकर नाड़ी शोधन की जो प्रक्रिया है, यदि किसी नस में भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी ठीक होगा, कोई ब्लॉकेज होगा तो उसको भी ठीक करने का सामर्थ्य अनुलोम विलोम में है। और कपालभाति और मेडिटेशन का आप थोड़ा सा प्रयास शुरू करें। 2 मिनट से स्टार्ट करें ना, 2 मिनट 5 मिनट से करते करते फिर आपको जब अच्छा लगने लगे, उसका लाभ जब आप समझने लगेंगी, तो फिर आपको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः सब कुछ होने लगेगा। ये सामर्थ्य है योग। योग अपने आप सब कुछ सिखा देता है, अपने आप आपको कार्यकुशल बना देता है। योग अपने आप आपको डिसिप्लिन वे में कैसे रहना है वो बता देता है। ये एकदम नेचुरल है। जैसे कुदरत कभी नियम को नहीं तोड़ता है, कुदरत का जो अपना नियम वही चलता है, तो वही शरीर भी चाहता है, योग भी चाहता है कि हम डिसिप्लिन वे में रहे। योग से जुड़ गए मतलब आप डिसिप्लिन के रास्ते पे आ ही गए और सब कुछ ठीक होना है। कहा है कि इससे तो जो सबसे छोटी इकाई है हमारा सेल, सेल से रिपेयरिंग शुरू होता है। वो कोई भी सेल हो सकता है, बोन सेल, स्किन सेल, मसल सेल, ब्लड सेल, हर सेल को ये ठीक करने का सामर्थ्य इसके पास है। हमारे शरीर में लगभग 250 करोड़ अरब सेल्स है। कितना? 250 करोड़ अरब सेल्स का एक पुंज है ये पूरा शरीर। ठीक है सफीकुल्ला जी, और कोई बात? थैंक यू सर। थैंक यू सर। तनुश्री कुछ और पूछना चाह रही हैं? तनुश्री पूछिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। बोलिए बेटा बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है तनु। तन्नू आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं। हाँ हाँ अब आ रही है, फिर चली गई।
या तो ईयरफोन लगा लीजिए अगर है आसपास तो। हेलो हाँ आ रही है। सर, वो बोल रहे थे मतलब पहले से हम एथलीट हैं, झारखंड एथलीट स्पोर्ट्स में, तो मतलब मैं 4-5 साल से प्रैक्टिस कर। नहीं सुनाई दे रही है, बहुत कम है। वॉल्यूम भी पास से बोलिए एक बार। मैसेज किए हैं, देख लीजिए। हाँ अब आ रहा है। हाँ वही पास से आके बोलिए तब आवाज आ रही है। ओके सर। सर बोल रहे थे मतलब हम क्लास 4-5 ईयर्स से स्पोर्ट्स में हैं, लेकिन स्पोर्ट्स प्रैक्टिस में होते झारखंड एथलीट है, तो वेट ही लूज नहीं हो रहा। मतलब मेरा रनिंग बहुत अच्छा है, हम नेशनल तक खेल चुके हैं, तो पता नहीं वेट प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ऐसे। वेट बढ़ नहीं रहा है। वेट घट नहीं रहा सर, मतलब वेट मतलब एज वेट के लूज साथ। करना है इनको, वेट लूज नहीं हो रहा है, जबकि ये एथलीट हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करती हैं, नेशनल लेवल पे रनर है ना। यस सर। हाँ नेशनल लेवल के रनर हैं, लेकिन इनका कहना है कि वेट लूज नहीं हो रहा है। कितना वेट लगता है आपको ज्यादा है, कितना केजी? सर मेरे को नॉर्मली 48 या 47 तक रखना है, लेकिन अभी 53-54 है। 8 to 10 kg एक्स्ट्रा आपको लग रहा है। हाँ यस सर। थायराइड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, आज तक ऐसे चेक तो करवाए नहीं है। कपालभाति करती हैं? हाँ यस सर, योगा मेरा कंटिन्यू है, पहले यहाँ भी क्लास होते थे योगा के, तो कंटिन्यू करते थे। योगा में क्या क्या करती हैं? योगा में ताड़ासन, फिर स्ट्रेचिंग वगैरह जितना होता है स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर भौरासन, ओम, कपालभाति, ये सब। कपालभाति कितना करती हैं? 20 to 30 टाइम। मतलब 20 to 30 टाइम से क्या होगा? आपको कम से कम करना चाहिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना। यस सर। तो स्ट्रोक जब हम लगाते हैं तो नॉर्मल आदमी 1 मिनट में 60 बार लगाएंगे। 5 मिनट किए तो कितना हुआ? 300 हुआ ना। यस सर। कैसे हुआ? आपको यदि वेट लॉस करना है तो आप धीरे धीरे इसको बढ़ा के पहले तो 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और उसको आप 15 मिनट तक ले जाइए। ओके। यस सर। यदि एक दिन में एक बार में नहीं, एक सीटिंग में नहीं होता है तो 2 सीटिंग में कीजिए, ठीक है। और थोड़ा गर्म पानी पीजिए, और शहद और नींबू वाला जो बोले सुबह खाली पेट में वो कीजिए, तो हमको लगता है इससे हो जाए, यदि थायराइड का प्रॉब्लम नहीं है। और यदि थायराइड का प्रॉब्लम 15 मिनट करवाएंगे तो पसीने से तो नहा जाएंगे सब लोग। कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, इसीलिए हमने कहा ना कि इनको 5 मिनट से स्टार्ट करें। 300 स्ट्रोक लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये तो स्पोर्ट्समैन है ना, इनको स्पीड आपको आप गति के साथ कर सकती हैं। जैसे जितना स्पीड करेंगी उतना ज्यादा लाभ होगा, और आपको स्पीड से करने की आवश्यकता है। यहाँ तक आपको गला तक लाइए। यदि थायराइड का भी प्रॉब्लम होगा तो वो भी कपालभाति से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो अंदर से हम छोड़ रहे हैं उसको यहाँ तक आप खींचिए। आपको इसकी आवश्यकता है, ठीक है। यस सर। 5 मिनट से धीरे धीरे बढ़ाइए, नहीं तो 2 मिनट से कीजिए, 120 बार कीजिए, फिर 150 कीजिए, फिर 200 कीजिए, धीरे धीरे बढ़ा के
आप इसको 15 मिनट तक ले जाइए, माने 1000 1200 आपको स्ट्रोक लगाने हैं, ठीक है।